हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करते जा रहे हैं। जो भी हम बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ पर जॉब की तैयारी आप करना चाहते हैं, बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आज से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल स्टडीज का आपका ये टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी, आपकी सिविक्स, साइंस, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपका, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, तांबा, लोहा, सोना। आंसर करेंगे। आंसर बहुत ही इजी है, तांबा वह पहली धातु जिसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तांबा इज राइट आंसर। और नीचे किस एग्जाम में कौन से सन में पूछा गया है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना घाटी, गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। 66th बीपीएससी प्री के एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? और द राइट आंसर इज नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है आपकी पुरा पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, पुरा पाषाणिक संस्कृति ही भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? आदमगढ़, गुप्तेश्वर, भीमबेटका, कबरा पहाड़। शैल चित्रकला स्थल सबसे प्राचीन और सबसे विख्यात आपका भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पाटने, भीमबेटका, आदमगढ़, बाघोर। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्राप्त होता है आपके पाटने से, पाटने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पाटने इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति,
मध्य पाषाणिक संस्कृति या ऐतिहासिक संस्कृति? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस के हम यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो चिरांदपुरा स्थल जो है आपका नवपाषाणिक संस्कृति की प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति के प्राचीनतम अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे यहां पर कराए जा रहे हैं। दमदमापुरा स्थल जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किसी गुल मोहम्मद से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। ये प्राप्त हुए हैं आपके मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग। ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज, नवपाषाण युग, न्यू स्टोन एज, ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज, लौह युग, आयरन एज। किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज, इसको कहा जाता है कैल्कोलिथिक युग। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44th बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया 2001 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कालीबंगन किस राज्य में है, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है? 31st बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
सो कालीबंगन जो है आपका, जो स्थित है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और बहुत ही इजी आंसर है, सभी को पता है इस समय मोहनजोदड़ो जो है आपका वो पाकिस्तान में है। जब से बंगाल और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है तब से पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के देश के अंदर आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन। ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला। कितने ऑप्शंस यहां पर सही हैं? और देखिए हम कितने क्लोज हैं। 65th यहाँ पर बीपीएससी प्री के एग्जाम भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कितने कथन यहाँ पर ट्रू हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो कथन है, बिल्कुल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल ट्रू है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। और कहीं पर दिया हुआ है क्या 1 और 2, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोथल, अहाड़, बाड़ा। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? और जहां पर आंसर हो जाए कालीबंगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कालीबंगा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस हड़प्पन नगर के जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? ऑप्शंस है कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। किस नगर में या किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले? कालीबंगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16, देखिए। हड़प्पीय संस्कृति या सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? सोना, चांदी, ताम्र, कांसा या लोहा। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ताम्र या कांसा के। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये ताम्र या कांसा के बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक
ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। ओके, ऑप्शन है 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष या 900 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सो यहाँ पर देखिए आंसर आपके एक से अधिक सही है। कुछ लोगों ने यहाँ पर 200 साल की बात की है, कुछ लोगों ने 900 साल की बात की है, सो कुछ लोगों ने 5000 साल की बात की है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है। ठीक है, सो नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 900 वर्ष, हाँ 900 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा, 900 वर्ष। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 900 वर्ष यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। पक्की ईंट से बनी इमारत, सिंधु घाटी में पके हुए ईंटों से बने इमारत पाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय, ग्राम्य, यायावर या कबीलाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति बिल्कुल नगरीय थी, नगरीय योजना के अकॉर्डिंग बनी हुई थी। सभी को पता होना चाहिए आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय प्रकृति की थी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हल्का टेराकोटा जो है वो आपका पाया गया है बनावली में। ठीक है, बनावली से पाया गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? सो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं और आंसर हो जाएगा यहाँ पर वी ए स्मिथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर संबंधित थे इससे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है?
और आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, PYQ है, BPSC 30th, BPSC 53rd, 55th, प्री, APO, GS। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं इसे। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? बिल्कुल लोथल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। 23 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? रावी, भोगवा, सरस्वती, सतलज। देखिए यहां पर ये स्थित है आपका भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के निकट पर यह स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भोगवा इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, धौलावीरा में राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाल रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। किस युग के अंतर्गत आता है आपका सिंधु सभ्यता? चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के युग के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था? चीन, जापान, मेसोपोटामिया, रोम। किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था? मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापारिक संबंध था। ठीक है, एंड नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी? आगे का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन सी है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, और ऑप्शन डी है गाय का मांस नहीं खाने वाली। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, दोनों ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग
प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए एंड जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी। थैंक यू, धन्यवाद।